नमस्कार दोस्तों, ऐसा कि हम लोगों ने थंबनेल में पढ़ा कि एफआईआई कंटिन्यूअस बेसिस पे अपनी होल्डिंग्स को कम करते ही जा रहे हैं, तो उस कंपनी का नाम है आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो हम लोग सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं और इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो मार्च मंथ का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अगर हम लोग सितंबर 2021 से डेटा पे नज़र डालें तो हर एक क्वार्टर में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स को कम करते हुए देखने को मिले हैं और ये कम करते करते एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स का 20 से 21% मार्केट में सेल कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ डीआईआई की भी होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटते हुए देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में इसी बात की रणनीति बनाएंगे कि अगर आने वाले क्वार्टर में यानी कि मार्च मंथ के क्वार्टर में भी इंस्टीट्यूशन के तरफ से सेल देखने को मिलेगा तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को करना क्या है, क्योंकि करंट टाइम में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के तरफ से जो डेटा देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है। क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग में भी एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। मार्च 2020 में ये होल्डिंग पब्लिक के पास 36% की थी और करेंट टाइम में ये होल्डिंग पब्लिक के पास 62% की हो चुकी है। अगर किसी भी कंपनी में इतनी ड्रास्टिक रूप से होल्डिंग्स को पब्लिक के हाथ में बेचा जाएगा तो ये एक नेगेटिव रूप से ही कंसीडर किया जाएगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न करेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो चलिए कंपनी की एनालिसिस करते हैं। तो एक सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 33% का नेगेटिव रिटर्न और वहीं पर 5 सालों में देखें तो 5 सालों में 181% का कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन मैक्स से अगर डिस्काउंट की बात करें या फिर कहें मैक्स से कितनी ये कंपनी टूट चुकी है तो ये कंपनी करेंट टाइम में ऑलमोस्ट 50% तक टूट चुकी है। और फिर फाइनली मैक्स में 195% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और फिर फाइनली मार्केट कैप की तरफ नज़र डालें तो मार्केट कैप ही 13,000 करोड़ की देखने को मिल रही है, जो कि एक मिड कैप स्मॉल कैप जैसी मार्केट कैप है। अगर कोई कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप जैसी है तो उस कंपनी को 40% 50% टूटना एक आम बात होती है। आज के करेंट टाइम में भी जितनी भी मार्केट में लिस्टेड लार्ज कैप कंपनी है वो भी कभी ना कभी एक स्मॉल कैप कंपनी रही होगी। और वो कंपनी जब स्मॉल कैप थी तो उसमें भी 40-50% की गिरावट देखने को ही मिलती थी। और इसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप किसी भी कंपनी को जाकर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि टीसीएस आप लोग ले सकते हैं, इन्फोसिस ले सकते हैं, एचडीएफसी ले सकते हैं। तो ये सभी कंपनी पास्ट में 40-50% तक टूटी है जब वो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप रही थी। तो बेसिक सी बात इतनी सी है कि एक स्मॉल कैप कंपनी 40-50% तक टूटती है, इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं है। और इसीलिए तो कहते हैं हाई रिस्क यानी कि हाई रिटर्न। अगर आप लोग को रिस्क से बिल्कुल नहीं लेना है, आप लोग नहीं चाहते कि मेरी कंपनी 40-50% तक ना टूटे, तो आप लोग बिल्कुल लार्ज कैप में बढ़ सकते हैं, जहां पर रिटर्न तो थोड़ी कम देखने को मिलेगी लेकिन गिरावट भी कम देखने को मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल कैप कंपनी रिटर्न भी एक धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देती है। आईईएक्स के इंडस्ट्री के पी 22.8 देखने को मिल रहा है और स्टॉक का पी 47.3 देखने को मिलता है। अगर इंडस्ट्री वैल्यूएशन वाइज देखें तो आईईएक्स काफ़ी ज़्यादा महंगा दिखता है, लेकिन ये वैल्यूएशन जो दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि आईईएक्स एक मोनोपोली स्टॉक है और इस जैसी कंपनी मार्केट में लिस्टेड तक नहीं है। अगर मार्केट में इस जैसी कंपनी लिस्टेड भी नहीं है तो ये कौन सी इंडस्ट्री से आईईएक्स का कंपैरिजन कर रहा है। और इसे भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसके पीयर्स में देख लेते हैं। तो पीयर्स में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, एक तरफ है गुजरात गैस, सेंचुरी प्लाई, सीडीएसएल, कैम्स, बीएसई। तो ये सभी कंपनियां देखने को मिल रही है जो कि आईईएक्स के बिजनेस मॉडल से बहुत ज़्यादा अलग है और इन सभी का सेक्टर भी आईईएक्स से अलग देखने को मिलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंडस्ट्री का पीई जो दिया हुआ है वो गलत है। और इसकी वैल्यूएशन पर नज़र डाल लें तो वैल्यूएशन एक टाइम में ये 90 पे चला गया था और करेंट टाइम की वैल्यूएशन 47.7 का देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और करेंट टाइम पे एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स को देखें तो सेल्स कंटिन्यूस बेसिस से बढ़ता ही जा रहा है
और प्रॉफिट मार्जिन देखें तो प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूअस बेसिस से बढ़ता ही जा रहा है। इस कंपनी में 3 ऐसे पॉइंट देखने को मिलते हैं जो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका ओपीएम। ओपीएम आप लोग देखें तो ओपीएम कंटिन्यूअस बेसिस से बढ़ता जा रहा है। ओपीएम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो 2011 में इसकी ओपीएम 59 की थी और करेंट टाइम में देखें यानी कि मार्च मंथ में इसकी ओपीएम 86% पे जा चुकी है। और इसकी ओपीएम जिस तरह से ग्रो कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में इसकी ओपीएम 100% तक भी जा सकती है। तो आप लोग मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी को देखें तो मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के पास इतनी बड़ी ओपीएम तो देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं एक एवरेज ओपीएम की बात करूं तो एक एवरेज ओपीएम लगभग 20% के आसपास ही देखने को मिलता है। ऐसे टीसीएस का ये ओपीएम देखेंगे तो 20% के आसपास ही रहेगा। पीडीलाइट की ओपीएम देखेंगे तो वो भी 20% के अंदर ही देखने को मिलेगा। और इस कंपनी से रिलेटेड दूसरी जो मेजर पॉइंट देखने को मिलती है वो है इस कंपनी का मोनोपोली। तो ये एक कंपनी मोनोपोली है जहाँ पर इसकी कंपटीटर भी मार्केट में नहीं है। और जहाँ तक बात रही मोनोपोली की तो मोनोपोली तो पीडीलाइट भी इंजॉय करता है, लेकिन उसकी एपीएम लगभग 20% के आसपास ही झूलता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ आईईएक्स एक स्मॉल कैप कंपनी है और पीडीलाइट एक लार्ज कैप कंपनी है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते भी ये 86% तक का ओपीएम ले आती है। और तीसरी मेजर पॉइंट है इस सेक्टर में एंट्री बैरियर, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज खोलना कोई बच्चे के हलवा बनाने जैसी काम नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो अब बात आती है ये कंपनी गिर क्यों रही थी अगर सब कुछ इतना ही बढ़िया चल रहा था। तो इसका आंसर है इसके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट का। तो आप लोग ईयर ऑन ईयर रिजल्ट पे ध्यान दें। नेट प्रॉफिट पे सबसे पहले देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 80 का 71 हो चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था। तो गिरावट की मेन वजह यहीं से देखने को मिल रही है। और इसमें एक और वजह गिरावट की जो देखने को मिलती है इस कंपनी की वैल्यूएशन। तो कंपनी की वैल्यूएशन कुछ टाइम पहले तक ये पहुंच चुकी थी ऑलमोस्ट 90 का। तो 90 तक इस वैल्यूएशन पे पहुंचने के बाद ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बन चुकी थी। लेकिन करेंट टाइम में इतनी बड़ी करेक्शन के बाद और करेंट टाइम की वैल्यूएशन की बात करें तो करेंट टाइम की वैल्यूएशन में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। तो अब बात ये आती है कि करेंट वैल्यूएशन पे क्या इंस्टीट्यूशन की बाइंग शुरू हुई है या फिर अभी तक इंस्टीट्यूशन की बाइंग शुरू नहीं हुई है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं किसी और वेबसाइट पर। तो पिछले कुछ क्वार्टर के डेटा देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर में म्यूचुअल फंड द्वारा एग्रेसिव सेलिंग चल रही थी। तो अक्टूबर 2022 में 35 लाख शेयर बेचे गए, फिर नवंबर में 26 लाख शेयर बेचे गए, दिसंबर में लगभग 31 लाख शेयर बेचे गए और फाइनली अभी की टाइम की बात करें तो पिछले 2 महीने में यानी कि फरवरी मंथ में लगभग 4 लाख शेयर इंस्टीट्यूशन के तरफ से खरीदे गए और फिर मार्च मंथ में 45 लाख शेयर इंस्टीट्यूशन की तरफ से खरीदे गए। और ये सभी इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड का कमबैक इस कंपनी में हो चुका है। तो फाइनली इसके टेक्निकल्स पर नज़र डाल लेते तो करेंट टाइम में ये स्टॉक डिमांड जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग इस डिमांड जोन के अंदर नोटिस करें तो इस डिमांड जोन में आप लोग नीचे के बॉटम पे लाइन पे देख सकते हैं लगभग 130 रुपये के आसपास यहाँ से एक डिमांड क्रिएट होती है और उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। तो आईईएक्स का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन 130 रुपये पे देखने को मिल रहा है और करेंट टाइम में ये स्टॉक 153 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके दो मेजर सपोर्ट जो देखने को मिलते हैं वो है 150 रुपीज़ और दूसरा मेजर सपोर्ट है 130 रुपीज़। और ऊपर की ओर बड़ी रेजिस्टेंस देखें तो ये बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है 200 रुपीज़ पर। जो 200 रुपये है वो एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और दो मेजर सपोर्ट हैं 150 और 130। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने इतना ज़्यादा डेटा रख दिया हूँ कि आप लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कंपनी में बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी है।
लेकिन अगर आप लोग बाइंग करने के लिए सोच रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और एक स्मॉल कैप कंपनी इजीली 50-60% तक टूट जाती है। और आप लोग चाहें तो इसके रिजल्ट के बाद भी इसमें आगे की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक डेटा और बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती है IEX का पावर डिमांड बढ़ती है, और जब भी पावर डिमांड बढ़ती है तो इसके प्रॉफिट मार्जिन में भी एक उछाल देखने को मिलती है। इसे कोल इंडिया जैसी कंपनियों से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि कोल इंडिया दूसरी सेक्टर में काम करती है और IEX दूसरी सेक्टर में काम करती है। और जहाँ तक रही इसकी मोनोपोली की बात, तो 94% मार्केट शेयर IEX के पास ही है। तो ये एक बहुत बड़ी मोनोपोली करंट टाइम में इस कंपनी के हाथों में देखने को मिलती है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।